हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परीक्षा 2020 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो जो मैंने छोड़ी थी वो धारा 11 पे हमने छोड़ी थी। धारा 11 को हमने एक्सप्लेन कर लिया था और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा धारा 12 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। धारा 11 में क्या कहा गया? धारा 11 में पर्सन के बारे में बात करी गई है, यानी व्यक्ति के बारे में बात करी है। व्यक्ति यहाँ पे, पर्सन यहाँ पे क्या है? एक तरीके की से बोल सकते हैं हम, संघ है, ठीक है, कंपनी है या फिर एसोसिएशन है। ठीक है, इस चीज़ को कहा गया है पर्सन। पर्सन का वर्ड जो यूज़ करा गया है, ठीक है, कंपनी के लिए यूज़ करा गया है, संगम के लिए यूज़ करा गया है, ठीक है, या निकाय के लिए यूज़ करा गया है। ठीक है, इंग्लिश में पर्सन, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब जो भी कंपनी वगैरह हो वो चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए यूज़ करा गया है। ठीक है, फिर देखते हैं धारा 12। धारा 12 जो है हमारी, धारा 12 में पब्लिक वर्ड का यूज़ करा गया। पब्लिक यानी कि जनता या जन सामान्य। ठीक है, तो देख लेते हैं नीचे, जनता या सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता सामान्य जन शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनता सामान्य के अंतर्गत आता है, कोई भी वर्ग हो या फिर कोई भी समुदाय हो। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लासेस ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो। ठीक है, तो जनता के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी धारा 13 है। धारा 13 या धारा 13 में क्या कहा गया है? क्वीन के बारे में बात करी गई है, क्वीन की परिभाषा के बारे में बात करी गई है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है? इसमें ये मैंने जो कट लगा रखा है इसलिए लगा रखा है कि अब ये धारा हमारे आईपीसी के तहत ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम बनी थी जब हमारे भारत में ब्रिटिश रूल था, तब ये धारा बनी हुई थी। ठीक है, तो अब जब ब्रिटिश रहे नहीं तो इसलिए क्वीन की परिभाषा खत्म कर दी गई। ठीक है, लेकिन ये किसके तहत खत्म करी गई है? धारा 13 में है क्या? क्वीन के बारे में बात करी है, क्वीन की परिभाषा के बारे में बात करी गई है। ठीक है, और किस एक्ट के तहत खत्म करी गई है? तो वो है रिप्रेजेंट बाय द AO डॉट 1950। AO का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर, 1950 के तहत ख़त्म कर दी गई। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे आई लगना चाहिए, IT विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निश्चित कर दी गई। ठीक है, धारा 14 या धारा 14 को देख लेते हैं। 14 में क्या है? सरकार के सेवक या सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं, यानी कि जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब, उसके अंदर फिर जो सबके सब जो ज्वाइन हो जाते हैं, सरकारी नौकरी जिन्हें मिल जाती है, वो सब के सब सरकार के नौकर या सरकार के सेवक में आ जाते हैं, सरकार की सेवा में आ जाते हैं। ठीक है, तो वही वही चीज़ है ये भी। ठीक है, उन सब का वर्णन इसी में ही है। ठीक है, तो सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त या नियोजन किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के द्योतक हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब भारत के अंदर या भारत के बाहर भी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अथॉरिटी के अंदर के तहत, जो अगर बाहर भी कोई है, भारत सरकार की तरफ से गया हुआ है, तो वो भी भारत सरकार का सेवक है। ठीक है, तो ये हमारी धारा 14 कहती है, सरकार का सेवक। और आगे बढ़ते हैं, आगे आती है हमारी धारा 15। धारा 15 को भी अब हटा दिया गया है आईपीसी से, और धारा 16 को भी हटा दिया गया है। लेकिन हटाने के बावजूद हमें ये मालूम होना चाहिए किस लिए हटाया गया है, क्यों हटाया गया है। ठीक है, और उसमें था क्या, तो देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा की बात करी गई, यानी ब्रिटिश इंडिया की बात करी गई है। जब ब्रिटिश चला गया तो ब्रिटिश इंडिया भी चली गई, सिर्फ हमारी इंडिया या भारत रह गई। किसके तहत हटाई गई है? रिप्रेजेंटेड बाय, एक सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर। ठीक है, IT विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा हटाई गई। इसमें से जो क्वेश्चन हमारे पुटअप हो सकता है वो इस तरीके से पुटअप हो सकता है कि ये किस अधिनियम के तहत हटाई गई, तो 1937 द्वारा ये हटाई गई। उसका हमने फिर धारा 15 की बात हो गई हमारी। अब धारा 16 की बात कर लेते हैं। 16 भी हमारी हटा दी गई है। ठीक है, तो 16 में क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। ठीक है, IT भारत शासन या भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा हटाई गई। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर 1937 के तहत हटा दी गई ये भी। ठीक है, तो कौन कौन सी हमारी धारा जो है वो हटाई गई हैं?
धारा 13 हटा दी गई है, धारा 15 हटा दी गई है और धारा 16 हटा दी गई है। ये 3 धारा जो है हमारी हटा दी गई हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम धारा 17 पे। धारा 17 में क्या है, सरकार की बात करी गई है, यानी गवर्नमेंट की बात करी गई है। और इससे पहले जो 14 थी उसमें सेवक की बात करी, सरकार का सेवक की बात करी गई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 17 में कहा गया है सरकार के बारे में, सरकार के तहत दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारी, केंद्र सरकार भी आ जाएगी और स्टेट सरकार या फिर राज्य सरकार भी आ जाएगी हमारी, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं, सरकार केंद्रीय सरकार या किसी भी राज्य की सरकार का द्योतक है। इंग्लिश में देख लिया, द गवर्नमेंट, द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, दोनों के बारे में बात करिए। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज कहीं नहीं मिलने वाली फिलहाल। आप लोग चाहें तो कोई सी बुक मार्केट से परचेज करिएगा और उसमें एक बार देख लीजिएगा। तो फिर धारा 18 पे आते। धारा 18 में क्या है, इंडिया है, भारत के बारे में बात करेगी। तो भारत में क्या है, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य सिवा भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। यानी कहने का मतलब या कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भारत में जो है ये लागू हुआ है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था। लेकिन अभी जो संशोधन हुआ है लास्ट ईयर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका। तो धारा 18 हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पुटअप होने वाला है कि कौन सा राज्य, इस तरीके पूछ सकते हैं कि कौन सा राज्य अब आईपीसी के तहत आने लगा है, ठीक है, या संशोधन कौन से राज्य के तहत हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है धारा 19 या फिर 19, ठीक है। 19 हमारी जो है वो न्यायाधीश यानी जज के ऊपर, यानी जज के ऊपर। अब इसमें हर तरीके का जज आ जाता है हमारा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है, ठीक है, जो किसी कानून कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक हो, चाहे सिविल हो या आपराधिक हो, ठीक है, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए। यानी कि उसके विरुद्ध जो किसी ने और अपील नहीं करी तो वही अंतिम हो जाएगा उसका, जो उसने दिया हुआ है, ठीक है। या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। ऐसी विधि या ऐसा कानून हमारा कहता है। अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया हो, ठीक है। तो ये हमारा न्यायाधीश के बारे में है, ठीक है। यानी कि धारा 19 जो है, सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं, धारा 19 में हमारा न्यायाधीश के बारे में बात करेगी, जज के बारे में बात करेगी। जज कोई भी फैसला सुनाएगा, चाहे कोई सा भी न्यायालय हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ठीक है। अब उसमें आपराधिक मामला हो या फिर सिविल मामला हो, ठीक, कोई सा भी हो, जो अगर उसका निर्णय आखिरी है और किसी व्यक्ति ने जो अगर उसके बाद में कहीं पे भी जो अगर कोई निर्णय नहीं लिया है तो वही निर्णय उसका आखिरी हो जाएगा, या कहीं पे और अपील नहीं करी तो वही उसका निर्णय आखिरी माना जाएगा। तो ये कहा गया है इसमें धारा 19 में, यानी जज के बारे में बात करेगी, न्यायाधीश के बारे में बात करेगी। उसके बाद अनुच्छेद 20 में बात करेगी, अनुच्छेद 20 कह रहा हूँ, धारा 20 में बात करेगी न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेगी, जो कोर्ट है हमारे उनके बारे में। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही कोई न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायालय निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, द्योतक हो। दृष्टांत देख लेते हैं, मद्रास संहिता के सन 1816 में विनियम 7 के अधिनियम कार्य करने वाले पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारणा करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जो भी कोर्ट फैसला सुनाती है वही फैसला उसका आखिरी होता है। और उसमें कहा गया है कि मद्रास में एक संहिता या फिर एक बैठक बैठी हुई थी, ठीक है, जिसमें 7 टोटल थे। तो इस तरीके से भी अलग अलग बेंचेस जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके तहत बैठा सकते हैं। तो इस चीज़ की बात करेगी, यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी न्यायालय के बारे में बात करी गई है धारा 20 में हमारे, ठीक है। तो ये हमारा 20 तक का था। इसके बाद की हम धारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाती है।
ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ये है कि उस चीज़ को हम एब्जॉर्व भी करते रहेंगे, अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।